वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमें सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। अगर आपने निटर एएसओ एंड एसएसए दैट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो लास्ट वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने आपको रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस बताया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डिटेल्ड जो सिलेबस है आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसकी बात होगी। साथ के साथ की जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है दैट इज़ डोमेन स्किल टेस्ट, उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे दोनों पोस्टों का, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी, ठीक है साथियों। तो आपको यहाँ पे ये डोमेन स्किल टेस्ट देखने को मिल जाता है, इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। ये दो तरह की पोस्टें हैं जिसके मोस्टली एप्लीकेंट हैं निटर एग्जामिनेशन 2024 में, ठीक है। लेवल 5 में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखने को मिलता है और लेवल 4 में जो अभी हम बात करेंगे आपकी वो लेवल 4 में है साथियों आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको एसएससी या यूडीसी भी बोला जाता है। साथियों एक चीज़ मैं बड़ी बात आपको बताऊंगा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं था इसका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को किस लिए बताया कि इसमें 40 WPM की आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है इंग्लिश में, कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो बिल्कुल भी टाइपिंग स्पीड के बारे में नहीं जानता होगा तो शायद वो 2-3 महीने में नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद अगर 2-3 महीने में वो टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पाए तो वो इस फॉर्म को अप्लाई ना करे, ठीक है। रेफरेंस मैंने आपको कौन से इंस्टीट्यूट का दिया था, निटर का ही इंस्टीट्यूट है चेन्नई, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, ठीक है। कुछ बच्चों को ये बात समझ में आई, कुछ बच्चों को लगा ये कि ऐसा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है तो टाइपिंग टेस्ट नहीं पूछा जाएगा। अभी एक एप्लीकेंट के कमेंट भी आई हुई है कि सर ये तो बहुत गलत हुआ, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं था और अब इन्होंने 40 WPM की स्पीड मांगी है। मानता हूँ मैं आपकी बात, मेंशन नहीं था, पर मैंने आपको बताया था जब क्लर्क में निटर टाइपिंग टेस्ट मांगता है आप लोगों से, है ना। आप एक चीज़ मान के चलो, अगर आपसे JSA में टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है 30 WPM की स्पीड, तो मैं ये नहीं कहता कि 40 का ही रहता, तो UDC में क्यों नहीं मांगेगा आपसे, है ना। सवाल ये था। तो अभी ऐसा ही हुआ कि 40 WPM की स्पीड आपको देखने को मिली। तो इस बात से मैं आपको जस्टिफाई करूँगा कि निटर मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होती है। कोई और भी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं PGI चंडीगढ़ या कोई और इंस्टीट्यूट जिस पे हमारी वीडियोस हैं, तो आपको ऑथेंटिकेशन हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी चैनल पे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस की बात करेंगे। आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड डोमेन सिलेबस होगा जो आपका ASO एंड SSA का, ठीक है साथियों। एक कंप्लीट आपको लास्ट तक वीडियो देखना है अगर आपको अच्छे से समझना है कि पेपर में क्या देखने को आपको मिलेगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। और तो हम कंपेयर करेंगे दोनों पोस्टों के सिलेबस को कि कितना मैचिंग है सिलेबस दोनों पोस्टों का, बिकॉज ASO का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे SSA की, ठीक है साथियों। चलो सिलेबस की बात करेंगे। आपको पता है पोस्ट स्पेसिफिक इसमें 60% है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ, यानी इसको आप रीजनिंग और मैथ ही समझ लो, ये 20% है, और इंग्लिश और हिंदी आपको 20% देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न है ना, जो पैटर्न बिल्कुल ASO के जैसा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज साथ में है, लेकिन जो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो थोड़ा कम कहूँगा मैं, करीब करीब 40% या 30% सिलेबस, 40% सिलेबस कम रखा गया है ASO से, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट है। चलो बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके। तो देखो साथियों, पोस्ट स्पेसिफिक में ऑफिस प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा पोस्ट स्पेसिफिक में, जिसके अंदर आपका फाइल मैनेजमेंट होगा। और आप सबको पता है फाइल मैनेजमेंट हम आपको जो क्लास 5 हम लोगों ने की है उसमें हम आपको करा चुके हैं, ठीक है साथियों। क्लास 5 में आपको फाइल मैनेजमेंट देखने को मिला था हमारे। पे फिक्सेशन इन्होंने पूछना है आपसे, सीनियरिटी आपसे पूछना है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, तो इसको क्या बोला जाता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसको DPC बोलते हैं,
अगर कोई एप्लीकेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होगा तो उसको अच्छे से पता है इसके बारे में। ये वैसे ही होता है जैसे कहते हैं ना कि प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, तो यही होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। नेक्स्ट सिलेबस का आपका टॉपिक है इसमें फंडामेंटल रूल्स, जिनको हम FR बोलते हैं, और सप्लीमेंट रूल्स, जिनको हम SR बोलते हैं। तो ये आपको दोनों ना इकट्ठे देखने को मिलते हैं, FR एंड SR। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल। TADA रूल्स होते हैं आपके, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, इस टाइप के जो रूल्स हैं। CCS के कंडक्ट रूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी इस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं CCS कंडक्ट रूल पे, तो कंडक्ट रूल की बहुत जल्दी आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपके ASO के लिए भी ज़रूरी है वो, और SSA के लिए भी ज़रूरी है। RTI एक्ट के बारे में है, जो आपका ASO में मेंशन नहीं था RTI एक्ट, तो RTI एक्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे RTI एक्ट के बारे में। जनरल फाइनेंसिंग रूल्स, जिनको GFR बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? GFR। और ये कब आपके आए थे? 2017 में, ठीक है। तो GFR रूल्स 2017 ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। रिजर्वेशन और सर्विस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। लीव रूल्स पूछे हैं। अभी लीव रूल्स में क्या है आपका? CCS लीव रूल है ये, ठीक है। जितने भी जो लीव्स आती हैं आपकी, चाहे वो अर्न्ड लीव हो या कैजुअल लीव हो या मेडिकल लीव हो, सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो GST के रूल्स भी आपने पढ़ने पड़ेंगे। लीगल मैटर्स, UGC रूल्स, UGC रेगुलेशंस गवर्निंग सर्विस कंडीशंस ऑफ टीचर्स एंड अदर UGC रेगुलेशंस, और AICT रूल्स। अब देखो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको ASO के सिलेबस में मिले, बट क्या किया, ये अकेडमिक रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं ये? अकेडमिक रूल्स हैं, ये अकेडमिक नॉलेज है। ये अकेडमिक नॉलेज के ना कुछ टॉपिक आपके बस थोड़े से कम कर दिए इन्होंने, बाकी ASO में भी थे ये टॉपिक आपके, ASO में भी मिले थे ना आपको ये टॉपिक्स देखने को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना सिलेबस आपका मैच करेगा, किस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, अगर हमने दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म फिल किया है तो, ठीक है। आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म होगा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अगर आपने ASO एंड SSA दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म को फिल किया है तो। सिलेबस की बात करेंगे, सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। अब कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस क्या है? अलग से कुछ ऐसा नहीं है, 60% में ही इंक्लूड है, यानी 60% में कंप्यूटर अवेयरनेस भी होगा आपका, और साथ के साथ आपका पोस्ट स्पेसिफिक, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, वो भी आपको देखने को इसी 60% में मिलता है। तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पता ही है आप सबको, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इनकी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन भी इसी के अंडर आ जाएगा, है ना, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के। बाकी आपका जैसे मदरबोर्ड है, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। नेक्स्ट आपका होगा MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपका सारा का सारा आ जाता है, वैसे अलग से भी लिखा है यहाँ पे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट होगा। कंप्यूटर नॉलेज के अंडर आएगा, पोस्ट स्पेसिफिक 60% में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा पोस्ट स्पेसिफिक में ही कंप्यूटर नॉलेज में, ये आपको वर्किंग विद ईमेल, ठीक है। ईमेल पे किस तरह से काम करना है, ईमेल की हिस्ट्री क्या है, ईमेल का शॉर्टकट कीज जो भी होंगी वो सब आपको ध्यान रखनी है। डाटा सिक्योरिटी की बात करेंगे, इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी टॉपिक है। इंटरनेट एंड इंटरनेट के एप्लीकेशंस भी आपको सिलेबस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ लास्ट टॉपिक होंगे जो आपके कंप्यूटर नॉलेज के बता देता हूँ मैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, USB, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होंगी आपकी, फ्लैश ड्राइव, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आपको देखने को मिलेंगी इसमें। इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर्स एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनका इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, और प्रिंटर की इंस्टॉलेशन का कोई क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्यूटर नॉलेज में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका सिलेबस होगा मेंटल एबिलिटी, यानी आप इसको रीजनिंग ही मान के चलो। अब ये सिलेबस आपका होगा रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स, तो R+M आपको 20% सिलेबस है, तो 20% में आप मान के चल सकते हो 10% रीजनिंग एंड 10% मैथमेटिक्स।
तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी होगा, सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। वेन डायग्राम आप सबको पता है, एक सर्कल जैसे डायग्राम बनाते हैं हम, वो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होगा, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट होगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये आई और एन है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी इसको DI भी बोलते हैं, आप सबको पता है। मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, रीजनिंग का भी हो जाता है ये। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज। अब आप देख रहे होंगे ये सिलेबस आपका ASO का भी है, ठीक है, बट ये उससे थोड़ा सा कम है मैथमेटिक्स का। बाकी वैसे सारा का सारा सिलेबस आपका ASO से मैच करता है। एवरेज के बाद आपका मेंसुरेशन होगा, टाइम एंड वर्क होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स एंड एजेस भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो मैथ्स के टॉपिक मैंने सारे आपको बताए। अब बात करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज की। अब इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का भी आप सबको पता है 20% है। 20% में 10 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिल जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में बिल्कुल सेम एज इट इज़ सिलेबस है आपके ASO की तरह, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्शन देखने को मिलेगा, करेक्ट यूसेज। और हिंदी में आप देखोगे इन्हीं का सब है ये, वोकैबुलरी का शब्दावली, ग्रामर का व्याकरण, सेंटेंस का वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द और उनका सही प्रयोग। तो ये था आपका सिलेबस। तो सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम कोई व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन आपने प्रेस करना है। डोमेन स्किल टेस्ट सिलेबस की बात करेंगे अब आपके ASO की। लास्ट वीडियो हमने ASO के सिलेबस का कंप्लीट बनाया, लेकिन उसमें हमने डोमेन जो स्किल टेस्ट है उसका सिलेबस आपको नहीं बताया था। तो इस वीडियो में आपको ये सिलेबस भी हम बताएंगे। तो ASO के डोमेन में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 50 नंबर का होगा आपका। 50 नंबर में से क्या करना है, ड्राफ्टिंग, लेटर, नोटिंग, सर्कुलर। कोई नोटिंग बनानी है, मैंने आपको फाइल मैनेजमेंट, फाइल मूवमेंट का ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें आपको नोटिंग, करेस्पॉन्डेंस ये देखने को मिलता है सब। तो किस तरह से लेटर ड्राफ्ट किया जाता है, नोटिंग बनाई जाती है, सर्कुलर इशू किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, वो सब होता है ये। टाइपिंग करना, या टाइपिंग का कैसे पता लग जाएगा, कोई लेटर देंगे आपको MS वर्ड में, वो टाइप करना होगा, तो इससे आपकी MS वर्ड की नॉलेज भी पता लग जाएगी, साथ के साथ आपकी टाइपिंग का भी पता लगेगा। ठीक है, और ये क्लियर कर देता हूँ, एज सच ASO में टाइपिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा कि 10 मिनट का कोई आपको टेस्ट दिया जाएगा, 30 या 40 WPM कोई आपकी स्पीड पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये केवल 50 मार्क्स का होगा, और 50 में से कितने लेने वो मैं आपको अभी बताऊँगा। MS Excel को यूज़ करना है डाटा मैनेजमेंट कैलकुलेशन के लिए, किस तरह से करना है, तो आपको कोई एक एक्सेल की फ़ाइल दी जाएगी, जैसे उसमें आपके नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, कोई डाटा अरेंज करना होगा, वो MS Excel में बनाने को दिया जाएगा। कोई PPT बनाने को दी जाएगी आपको, MS PowerPoint में PPT बनाई जाएगी, जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पता लगेगा कि आपको MS वर्ड की नॉलेज है या नहीं है। स्पीड की इसमें बात नहीं होगी, बस कंप्लीटली आपने क्या करना है, इस डोमेन स्किल टेस्ट में ना टोटल 50 मार्क्स का तो रहेगा ही ये क्वालिफाइंग होगा आपका नेचर में। क्वालिफाइंग का मतलब होता है इसके ना मार्क्स जुड़ेंगे, बस सिंपली आपको क्वालिफाई करना है। कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप SC हो, मिनिमम 40%। और 40% मार्क कितने होते हैं, 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके। 20 मार्क्स होंगे 50 में से, जो आपको क्वालिफाइंग चाहिए मिनिमम स्किल टेस्ट को पास करने के लिए। तो ये था आपका सिलेबस, डोमेन स्किल टेस्ट ASO का जो हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के सिलेबस में आपको क्या कुछ चेंजेस मिलता है। तो टोटल ये भी आपका 50 मार्क्स का ही होगा। तो इस टोटल 50 मार्क्स के सिलेबस में आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग भी बता देता हूँ आपको, सेम रहेगा 40%। 40% का मतलब मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, 20 मार्क्स। इसके अलावा आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, 40 WPM की स्पीड रखी जाएगी। ये बात मैं आपको वीडियो बना के पहले ही बता चुका था कि क्या SSA में टाइपिंग होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में देखो ये चीज़ मेंशन नहीं थी।
लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि 40 WPM की स्पीड के साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो कुछ बच्चों ने ये देख के फॉर्म फिल नहीं किया है, जिन्होंने फिल किया है उनको अब पता लग रहा है कि 40 WPM की स्पीड होगी। तो अगर शायद उन्हें पहले पता होता तो शायद वो फॉर्म फिल नहीं करते। तो ये 40 WPM का आइडिया नेटर चेन्नई से पता लगा था, वो मैंने आपको शेयर किया था, बताया था। तो अब आप देख रहे हो ये 40 WPM आपको ऑफिशियली इनके सिलेबस में देखने को मिला। हालांकि एरर इसमें 8% अलाउड रहेंगे, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो आपको 30 WPM की स्पीड रिक्वायर्ड है। ठीक है, 30 WPM की स्पीड रिक्वायर्ड है, 8% एरर अलाउड होने के साथ साथ। ठीक है जी। नॉलेज ऑफ यूसेज ऑफ MS एक्सेल, इसमें भी एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। PPT आपको बनानी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सब आपका सिलेबस था। डोमेन सिलेबस मैंने आपको बताया, और कंप्लीट सिलेबस आपको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का हमने बताया। अब देखो मैचिंग सिलेबस अगर आप कंपैरिजन करते हैं हम लोग ASO और SSA के सिलेबस की, तो आप देखोगे हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको एज इट इज़ देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको एज इट इज़ देखने को मिलता है। अब 60 पर, और कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो भी आपका लगभग मैं कहूँगा 50-60% मैच करता है, सेम ही है। ठीक है, अब बात करूँगा आपके पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? पोस्ट स्पेसिफिक की। तो आपको क्या करना है, देखो उन बच्चों के लिए तो फ़ायदे की चीज़ है, मेहनत कर लो, अच्छा रहेगा कि पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस में जिन बच्चों ने ASA और SSA का फॉर्म भरा है वो क्या है, वो ASO का कंप्लीट करेंगे, SSA का ओबियसली हो जाएगा उनका। बाकी अगर वैसे देखोगे ना तो 50% सिलेबस है ASO का जो SSA से मैच करता है। ठीक है, अगर दोनों का आपने प्रिपरेशन करनी है तो क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं। 5 क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी हमारी ऑफिस प्रोसीजर की। बहुत ही जल्द हम ऑफिस प्रोसीजर ख़त्म कर देंगे सारी क्लासेस, और न्यू क्लास आपको CCS के जो कंडक्ट रूल्स हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, वो आपको एज सून एज पॉसिबल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिलेबस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। बाकी कोई आपका सवाल होता है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड सी यू सून।